मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल पेपर हुआ था आपका, तो पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, जिसको डाउट है वो उस क्वेश्चन नंबर का नंबर चैट बॉक्स में लिख के सेंड कर दे। यस और नो किसी को जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस क्वेश्चन नंबर पे डाउट है उसको चैट बॉक्स में लिख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो बच्चों, बस में डाउट। हाँ जी, देखो बच्चों सुनो, हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कहता है विच क्वांटम नंबर मस्ट बी सेम फॉर द ऑर्बिटल्स दैट दे डेजिग्नेट टू बी डीजनरेट इन ए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह रहा है बच्चों। एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करो आप। हेलो, हाँ बच्चों, अब दिख रहा है? चलो बच्चों देखो सुनो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, याद करो बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती थी, बताओ बच्चों, याद है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। याद करो, अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने बेटा देखो क्या किया था, याद है आपको? हमने ऐसा लिखा था, टी एस टी पी टी डी बराबर होती है 4s 4p 4d 4f, बराबर होती है बच्चों एनर्जी, होती है कि नहीं होती है? होती है ना बच्चों, बोलो, होती है। तो डीजनरेट किनको बोलते हैं बच्चों, डीजनरेट किनको बोलते हैं, याद है क्या? जिनकी एनर्जी सिमिलर हो, है ना बच्चों, जिनकी एनर्जी क्या हो, सिमिलर हो, है ना बच्चों। तो आंसर समझ में आ गया? आंसर क्या जाएगा, बोलो बच्चों, क्या जाएगा? एन ओनली। क्लियर है? हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2 में किसी को डाउट, बोलो बच्चों, 2 में किसी को डाउट है तो क्वेश्चन का नंबर लिख के फटाफट सेंड करो। यस नो जरूरत नहीं है, जिसको डाउट है वो नंबर लिखें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एन और एल की वैल्यू बराबर कर दी इसने, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना बच्चों, एन और एल की वैल्यू बराबर कर दी इसने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द ऑर्बिटल रेट विद 5p वाई। एक बात बताओ, ये जैसे मान लो ये p सब ऑर्बिट है, ये p में 3 होंगे, बोलो बच्चों, px py pz। अब यहां इसने देखो क्या बोला है, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोला है, बोला है ना, बोला है कि नहीं बोला? तो मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डी जनरेट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? n प्लस एल की वैल्यू क्या देखनी पड़ेगी? सिमिलर देखनी पड़ेगी ना। तो 5p के कोई सा भी ऑर्बिटल ले लो, सबके लिए n प्लस एल की वैल्यू आएगी ना, बोलो बच्चों। समझ में आया? पहला क्वेश्चन था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये वाला क्वेश्चन है मेनी इलेक्ट्रॉन। बोलो, अरे डिफरेंस समझ में आया? ये पॉइंट मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखा रखा, आप चेक करना। एक मैंने आईआईटी जेईई का क्वेश्चन भी करवाया था, आपको याद है? हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 5 6, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था 6 तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसने ऑर्बिटल बोला है, दुनिया का कोई सा भी ऑर्बिटल हो, सब में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया, इन द बोर मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन पाथ्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोबेबिलिटी। ये बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग बात करना चाह रहा है आपसे, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी तो बोर मॉडल में कहीं वर्ड ही काम नहीं आता, मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स नहीं होते, ये ऑर्बिट होता है ना? को इसने क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था, है ना? फिर इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव एनी एनर्जी, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी एनर्जी थोड़ी ना रख सकता है, डेफिनेट होती है ना। फर्स्ट में -13.6, फिर -3.4, -1.51, एक फिक्स एनर्जी होती है। बोलो बच्चों, इससे कम एनर्जी नहीं हो सकती, -13.6 होती है कि नहीं होती? तो बोलो फिर क्या बोलोगे? फिर क्वांटाइज्ड हुआ, बोलो। हर पॉसिबल थोड़ी ना हो सकता है, बोलो। अब इसकी कौन से ऑप्शन में डाउट है? सेकंड में क्या डाउट है? अरे ये ऑर्बिटल बोल रहा है, बोर ने ऑर्बिटल की बात नहीं की थी, बोर ने ऑर्बिट की बात की थी सिर्फ। बोर कहाँ ऑर्बिटल तक पहुंचा था? पहुंचा ही नहीं था बेचारा, वो तो सब ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंचा था। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस तो पता है ना? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, अनुराधा समझ में आया? हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 9, देखो भैया, अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू नो प्रिसाइजली बोथ द पोजीशन, है ना, पोजीशन एंड। एक बात बताओ बच्चों, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो क्या था? यही था, डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच अपॉन 4 पाई, था कि नहीं था? है ना बच्चों? अब अगर पोजीशन नहीं कर पा रहे हो तो मोमेंटम, है ना? ये बात सही है। अब देखो इसमें, वैसे तो देखो, अपन पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम या वेलोसिटी, दोनों ही आंसर सही है इसकी, है ना? इसमें दोनों ही आंसर सही जाएंगे फिर। ये मोमेंटम नहीं कर पाए इसका मतलब आप वेलोसिटी नहीं कर पाए, सिंपल सी बात है ना? ये दोनों आंसर सही है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 12th का सेकंड दे रखा है, ओके। हाँ भैया देखो, विच ऑफ द सबसेट्स नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द कंस्ट्रेंट अपॉन द azimuthal क्वांटम नंबर, ठीक है?
इसका आंसर ये है बच्चों, है ना। एक मिनट, ये कहता है डू नॉट एग्जिस्ट कर रखा है ना। अच्छा, डू नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहा है तो आंसर तो ठीक ही है। अच्छा, पेपर में इसका क्या दे रखा था? पेपर में सेकंड दे रखा था क्या? ठीक है, चलो मैं उसको करेक्ट करवा दूंगा, फिर उसके बाद आपके मार्क्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ भैया, ये मुझे लगता है उस टाइम गलत हो गया होगा उसमें अपलोड करते टाइम। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट है वायोलेशन ऑफ n प्लस एल रूल? n प्लस एल रूल का मतलब आप समझते ही हो कि पहले लोअर एनर्जी लेवल को पूरा भरो, देन हायर में जाओ, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही चल रहा है। सेकंड में देखो, आपने ना तो 1s को पूरा भरा, है ना, और ना 2s को पूरा भरा, और आप 2p में इलेक्ट्रॉन ले जाने लग गए, तो गलत है ना। बोलो बच्चों, गलत है। हाँ दीपिका गोदारा, बोलो क्या डाउट है बेटा फोर्थ ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में n प्लस एल रूल तो फॉलो हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन में n प्लस एल रूल तो फॉलो हो रहा है, हुंड्स रूल फॉलो नहीं हो रहा। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, कुछ बच्चों को यहाँ लगा होगा कि ये कैसे आ गया, तो ये हुंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा, n प्लस एल को तो फॉलो कर ही रहा है। क्या समझ में आया दीपिका? अरे बच्चों, क्वेश्चन 13 क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है विच क्वांटम नंबर मस्ट बी द सेम फॉर द ऑर्बिटल्स दैट डेजिग्नेट टू बी डीजनरेट इन ए मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओहो, ये डीजनरेट वाला कंसेप्ट मुझे लगता है आपको अभी भी नहीं आता। डीजनरेट का मतलब क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, है ना बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे देखो, ये मान लो ये एक डी सब सेल है बच्चों, है ना। मान लो ये 4d है, ठीक है। अब मुझे बताओ, n की वैल्यू तो 4 होगी, l की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन m की वैल्यू सिमिलर आ सकती है क्या? हम्म, अरे m की वैल्यू सिमिलर थोड़ी ना है। सिमिलर वैल्यू कौन कौन सी है? बोलो बच्चों, n और l ही है ना। अब आप में से बहुत से बच्चों ने m भी ठोक दिया होगा। m कैसे सिमिलर हो सकता है बच्चों? दो ऑर्बिटल्स के लिए m कैसे सिमिलर हो सकता है एक सब ऑर्बिट में? गलती समझ में आ गई? अभी एक बच्ची ने लिखा था NLM, उसको समझ में आ गया क्या? एक बच्ची ने भी NLM। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, 15, 16, total number of orbitals in a cell are 16, total number of orbitals which have m equals to 0। अरे यार, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको टोटल ऑर्बिटल 16 चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ 16 का मतलब क्या क्या हो गया? देखो, एक s आ गया, एक p सब सेल आ गया, है ना, और एक d सब सेल आ गया, और एक ये f सब सेल आ गया क्या? बोलो, आ गया। अब देखो, 0, 0 प्लस 1 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 2, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। देखो ये रहा 0, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। कितने ऑर्बिटल हो गए बताओ? 4 हो गए ना, हो गए। हाँ भैया, 17, 17 बोलो, 17 बोलो। आपसे क्या पूछ रहा है?
हुंड और पाउली क्या कह रहा है? ये अनुराधा क्या बोला तूने? पीजेड के लिए 0, डीजेड स्क्वायर के लिए 0, क्या करूं? अनुराधा क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अरे कोई भी सब ऑर्बिट हो, एक ऑर्बिटल के लिए वैल्यू 0 आएगी ना, कोई सा भी हो। हाँ भैया देखो, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए। 17 में आपको हुंड रूल और पाउली दोनों ही कह रहा है, गलत है ना? तो देखो बच्चों सुनो, आपका हुंड और पाउली दोनों गलत प्रूव करना है आपको, है ना? तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे सही लग रहा है आपको? सेकंड ऑप्शन। अब किस ऑप्शन में डाउट लग रहा है आपको? किस ऑप्शन में डाउट लग रहा है? पहले ऑप्शन में क्या? पहले में सिर्फ पाउली को फॉलो नहीं कर रहे हो, पहले को सिर्फ पाउली को फॉलो नहीं कर रहे हो। हुंड ने ऐसा थोड़ी नहीं बोला था कि अपोजिट स्पिन होना चाहिए, हुंड ने तो बोला था पेयरिंग होनी चाहिए। क्या हुंड ने ऐसा बोला था क्या? बोलो बच्चों। अरे अपोजिट स्पिन का किसने बोला था? सिर्फ पाउली ने बोला था, याद है क्या? देखो एक एक छोटे छोटे वर्ड पे आपकी गलतियां हो रही है, समझ आ रहे हैं आप? आपको लगा होगा ये तो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं। अब आप देखो, आप अपनी गलतियों पर देखो, पता लग रहा होगा आपको। इसका ऑप्शन 4 में कहा दिक्कत है? 4 4 में हुंड फॉलो नहीं हो रहा, पाउली तो फॉलो हो ही रहा है। 4 में हुंड फॉलो नहीं हो रहा, पाउली का तो फॉलो हो ही रहा है, दोनों बताने हैं। हाँ भैया 17 के बाद 18। देखो बच्चों की क्या कह रहा है, करेक्ट एनर्जी का बताना है। तो एनर्जी का तो आपको पता ही होगा। देखो बच्चों 2p, 2p के बाद 3p और 3d, ऐसा होता है। तो अब आप देख लो, 2p से 3p, ये कह रहा है डिक्रीज, गलत है ना, कुछ मतलब ही नहीं है। 2p से 3p इंक्रीज, ठीक है। 3p से 3d इंक्रीज, और 3d से 2p डिक्रीज, हो गया ना सेकेंड ऑप्शन? विदाउट बोलो। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 क्या कहता है, सेलेक्ट करेक्ट डायग्राम अबाउट n प्लस एल रूल, है ना? आपको n प्लस एल रूल के लिए करेक्ट डायग्राम बताना है, ठीक है? तो n प्लस एल एनर्जी नहीं बताना, वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करनी होगी, है ना? अब आप देखो इसमें, अगर आप जैसे देखो ये यहाँ है 7s, 7 प्लस 0, ठीक है। 5d, 5 प्लस 2, 4f, 4 प्लस 3। देखो बच्चों, तो अबाउट द, इसने देखो अच्छे से बोला है, वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ध्यान दीजिए आप, लिखा हुआ है ना? अरे लिखा हुआ है। आप में से कई बच्चों ने शायद इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग कर दिया होगा, है ना? कितने बच्चों ने एनर्जी के अकॉर्डिंग किया इसका आंसर? किया ना? किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आया मेरे को, बहुत मजा आया। और करो। इसीलिए समझ में आ रही है बात कि हर चीज को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से पढ़ो। गलतियां करवाना बहुत सिंपल है, एक छोटा सा वर्ड चेंज कर दो, आपके दिमाग में ये बैठा हुआ कि n प्लस एल रूल, सिर्फ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी है। बैंड बज गया ना? क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट करेक्ट डायग्राम अबाउट मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी समझते हैं? मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझते हैं, मेनी ऑफ सिमिलर काइंड,
मेनी ऑफ सिमिलर काइंड। अब देखो बच्चों, ये क्या कहता है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये तो गलत है, ये तो गलत है ना बच्चों, ये डिक्रीज कहाँ हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ अब इस ऑप्शन को तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसमें फिर ये डिक्रीज कर रहा है, गलत हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, यहां से देखो, यहां से ये कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, सही बात है। देखो बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड है, तो इनकी तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ तो सिर्फ हाफ आया ना, और यहाँ कितना आया देखो बच्चों, आपका 5/2 आया। अरे समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या लेते हैं, हाफ, तो 5 इलेक्ट्रॉन का 5/2 हो गया। अब देखो, ये डिक्रीज करवा रहा है, ये बात सही भी है, इधर से इधर जाओगे तो डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेड हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन का 3/2, और यहाँ डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें डाउट क्या है ये बताओ, कहाँ पे इंक्रीज होगा, अच्छा 3/2 टू 5/2, 1 मिनट, अच्छा ठीक है, ये गलत है, और कोई बैठ रहा है क्या, और तो कोई ऑप्शन बैठ भी नहीं रहा, ये तो बोनस करना पड़ेगा फिर, है ना। ये क्वेश्चन तो बोनस करना पड़ेगा, सबको मार्क्स मिलेंगे फिर इसमें। ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है बच्चों, इसको अब आप सही कर लेना, तो इंक्रीज कर दो आप, है ना। इंक्रीज करोगे तो आंसर अब सही बन जाएगा। हो गया, हो गया बच्चों, चलो 21, 21 में सेकंड और फोर्थ ऑप्शन एक जैसे हो रखे थे, बट आंसर में तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना था, डी और एस के इलेक्ट्रॉन जोड़ने थे, तो डी और एस के इलेक्ट्रॉन टोटल 5 हो रहे हैं, 5 हो रहे तो कौन सा आ गया, फिफ्थ बी हो गया ना। बोलो बच्चों, अब आप में से कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि सर 4d3 तो होता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप 4d4 ले लो, चलो, है ना, 4d4 5s1, लेकिन अभी भी सम तो कितना आया, चाहे 3 और 2 को जोड़ो और चाहे 4 और 1 को जोड़ो, बोलो सम तो अभी भी 5 ही आ रहा है ना, सम तो अभी भी 5 ही आ रहा है बच्चों, बोलो 22, 22 में क्या दिक्कत है, ये देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज बड़ा कर दो, तो n-3 का साइज सबसे बड़ा आएगा और f- का साइज सबसे छोटा आएगा, एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, है ना। हाँ बच्चों, 23 देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि द XX बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम and carbon carbon bond length 1.54 angstrom, electronegativity of X and C are this, याद है बच्चों, इसको हम कैसे निकालते हैं, RA प्लस RB 0.09 डेल्टा EN, तो देखो बच्चों क्या आएगा 1/2 और 1.54 डिवाइडेड बाई 2 0.09 इंटू 1, इसको सोल्व करने पर आंसर नहीं आएगा बच्चों, बोलो 0.09, हाँ भैया 24, 24 क्या निकला, इसने वैल्यू क्या बोली है, ने n-1 की वैल्यू बोली है, पता लग रहा है ना, n-1 की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं बोली है, ठीक है ना, n-1 अगर 6 है तो n वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी ना, 7th पीरियड में कौन आता है, एक्टिनोइड्स आते हैं, 25
26, 27, 27, हाँ भैया 28, 29, क्वेश्चन नंबर 30, योगेंद्र सिंह 29 पढ़ाया था ना कि लिथियम और मैग्नीशियम इनके लिए फाई सिमिलर आता है। फाई क्या था? चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। नोट्स देखो नोट्स में लिखाया हुआ है डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर। 30, क्वेश्चन नंबर 30, 31, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34। देखो भैया यहाँ मिनिमम का पूछा है मैंने, है ना, और मैंने क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था वो कौन सा था? बोलो बच्चों, वो मैक्सिमम का था, है ना, और यहाँ मिनिमम का पूछा है। तो मिनिमम मतलब केटाइन छोटा देखो और एनाइन बड़ा देखो, है ना। बोलो, छोटा केटाइन Li प्लस और बड़ा एनाइन I माइनस। सही है, क्या दिक्कत है बताओ। 35, बोलो बच्चों, इसके किस आयोनाइजेशन एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस है? यहाँ चेक करो, किस किस में आया? फोर्थ और फिफ्थ में आया क्या? बोलो बच्चों, इसकी किस दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन में फोर्थ और फिफ्थ में आया? तो याद है मैंने क्या बोला था? फोर्थ और फिफ्थ में जब ज्यादा डिफरेंस आई तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे? 4 होंगे ना। जो अपन डिफरेंस देख रहे हैं, तो जो इसमें छोटा नंबर है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन। 36, ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको क्लास में। 36, 37, 38, 39। अब देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये वांडरवॉल रेडियस और आपकी कोवेलेंट रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए कि वांडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी आएगी। एक ही ऑप्शन है। अब आप में से हो सकता है किसी बच्चे ने दिमाग लगाया होगा कि सर आपने वांडरवॉल रेडियस की 1.2 लिखाई थी, वो तो ऑप्शन में नहीं है। अरे उस पे नहीं जाना है, आपको डाटा देख के आंसर देना था। ऐसा कौन सा डाटा है जिसमें वांडरवॉल रेडियस को कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा दिखा रखा है? एक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40, क्लास में कराया था बच्चों ये क्वेश्चन। 41, 41, 41 में कोई डाउट? 42, 43, 42। क्या कहता है? फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्पीसीज पॉइंट आउट द स्पीसीज फ्रॉम ईच सेट हैविंग द लीस्ट एटॉमिक रेडियस। लीस्ट एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। देखो बच्चों, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में छोटा कौन होता है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो? ये हो गया। निकल, कॉपर और जिंक, ये तो भाई साहब याद करो, मैंने अच्छे से बोला था कि डी ब्लॉक में होता ही सबसे छोटा कौन है? निकल।
इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। अच्छा फिर देखो, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बताओ बच्चों, ये तीनों ही एस ब्लॉक हैं, और एस ब्लॉक में सबसे छोटा कौन था? पीई था, पी थी ना। और हीलियम Li प्लस और आपका H माइनस, अगेन देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये Li प्लस चला गया ना, क्या दिक्कत है बोलो? नोट्स पढ़ो बच्चों ढंग से। हाँ भैया 43, ये भी मैंने क्लास नोट्स में लिखाया था कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी विदाउट एनी एक्सेप्शन बढ़ती है, कुछ भी आ जाए किसी पर डिपेंड नहीं करती है, बताया था ना, लिखाया था बच्चों। इवन तो मैंने ऑर्गन का एग्जांपल भी लिखाया था आपको। 44, केटाइन बनाना बच्चों, केटाइन कौन बनाते हैं? केटाइन कौन बनाते हैं बच्चों? मेटल, मेटल बनाते हैं ना। देखो ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसमें ये हीलियम आ गया नॉन मेटल, इसमें देखो सारी मेटल है ना बच्चों, सारी मेटल है। 45 क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ये तो कंफर्म है, ऑर्गन के ज्यादा आएगा, आएगा बच्चों। अब देखो आप मुझे बताओ, बेरियम और कैल्शियम, बेरियम और कैल्शियम सेकंड ए कहेंगे, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर क्या होगा? एनर्जी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज, यानी बीए की सबसे कम आएगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें बीए की सबसे कम कर रखी है, चेक करो आप, है ना, है बच्चों। अरे सेकंड ऑप्शन में देखो बेरियम की ज्यादा कर रखी है, कैल्शियम से पॉसिबल नहीं है। बेरियम की ज्यादा कर रखी है थर्ड ऑप्शन में, सल्फर से पॉसिबल नहीं है। और बेरियम और कैल्शियम दोनों की सल्फर सेलेनियम से ज्यादा कर रखी है, ये भी पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। हो गया ये, कोई डाउट रहेगा तो बोल जाओ दोस्तों। माधुरी कोठारी का तो अलग ही राग हो रहे हैं सब। अरे 12 कैसे होंगे माधुरी कोठारी? एस ब्लॉक में 14 नहीं होते क्या? हाइड्रोजन हीलियम भी एस ब्लॉक के हैं, पता है क्या आपको? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा है तेरे को? कोठारी दिख रहा है क्या? हाँ भैया चलो, अब देखो बच्चों सुनो, पेपर हो गया आपका। अब एक बात सुनिए, गूगल फॉर्म में बच्चों एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें हो नहीं पाती है, तो आप नेगेटिव मार्किंग अपने आप कर लें, क्योंकि गलत का तो पता लगता ही है कि कौन से गलत हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर कर लें। क्योंकि अगर मैं पेपर की पीडीएफ सेंड करूं तो मतलब नहीं है, बच्चा फिर उसको करता ही नहीं है टाइम से कम इसमें टाइम से तो होता है। नेगेटिव मार्किंग का मैं कोई और ऑप्शन देख रहा हूँ, कोई ना कोई करके अपन करेंगे, ठीक है ना, अपन उसको करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलें। तो हमारा बच्चों क्या चल रहा था? आयोनाइजेशन एनर्जी चल रही थी। आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ा दिए थे बच्चों। आज अपन उससे आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। हम में से कोई बच्चा है जिसके आफ्टर करेक्शन 180 आउट ऑफ 180 हो गई? हम में से कोई ऐसा बच्चा है? भास्कर के हो गई क्या? वेरी गुड भास्कर, वेल डन।
चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना बच्चों। अब अपन पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, नंबर वन लेते हैं बच्चों अपन, इन ए पीरियड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। तो समझे बच्चों, एस और पी ब्लॉक में क्या जाएगा, देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ही है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, है बच्चों। अब इस सीरीज में जैसे जैसे आप इधर जाते हो बच्चों, जाते जैसे जैसे इधर जाएंगे, बोलो बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, करेगी बोलो। एक रेगुलर ट्रेंड तो ये बोला जाएगा बच्चों, लेकिन आपको पता होगा दो जगह दिक्कत आती है, कहाँ का, एक तो यहाँ आती है ना, यहाँ इसका ज्यादा है, और एक यहाँ आता है बच्चों। अच्छा बताओ, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा क्यों है, कौन बताएगा, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा क्यों है, याद है क्या। देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, इसका है 2s2 2p1। तो इस फंडे को क्या बोला था, याद है क्या, फंडे को हमने बोला था पेनिट्रेशन इफेक्ट, बोला था क्या, बोला था बच्चों, याद आ गया। अच्छा, यहाँ देखो 2s2 2p3, 2s2 2p4, तो बोलो बच्चों नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है, नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है, क्योंकि हाफ फिल्ड है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन एग्जैक्ट ऑर्डर लिखें, ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, नियोन, नियोन के बाद फ्लोरीन, अब बताओ फ्लोरीन के बाद कौन आएगा बच्चों, बताओ, नाइट्रोजन आएगा, है ना, फिर ऑक्सीजन आएगा बच्चों, कार्बन, फिर बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम, ये आएगा बच्चों, बोलो, आ गया क्या, आ गया बच्चों, अरे ये ऑर्डर समझ में आया क्या, ये ऑर्डर क्लियर है सबको। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज और समझो, क्या, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2s2 2p6, 2s2 2p5, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p2, 2s2 2s2 2p1 एंड 2s1, है बच्चों। यहां आप एक चीज देख रहे हैं क्या, कि देखो बच्चों 2s2 2p3 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड हाईएस्ट नहीं है, चेक कर पा रहे हैं आप इस चीज को, बोलो बच्चों, 2s2 2p3 की जो एनर्जी है वो सेकंड हाईएस्ट नहीं है ना, अरे दिमाग बैठी बात, देखो सबसे ज्यादा किस कॉन्फ़िगरेशन की है, s2p6 है बच्चों, बोलो, अरे बच्चों समझ में आया क्या, अरे 2s2 2p3 को 2s2 2p5 से ज्यादा मत कर देना, ठीक है ना। आगे बात में हमने क्या बोला था कि हाफ फील्ड वाला फंडा कब लगाएंगे, हाफ फील्ड वाला फंडा कब लगाएंगे, जब एटॉमिक नंबर में कितने का डिफरेंस हो, बोलो बच्चों, एटॉमिक नंबर में 1 का डिफरेंस हो, ध्यान रखना। अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका 7 है और इसका 8 है, यहाँ डिफरेंस
देखो बच्चों कितने का है, 7 और 8 1 का डिफरेंस है बच्चों, लेकिन 7 और 9 डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का डिफरेंस आ गया ना, आ गया बच्चों 2 का डिफरेंस। क्लियर हुई क्या बात? अब देखो बच्चों सुनो, अब एक बात ध्यान देना, एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, इन ए पीरियड, है ना, आपका बोला जाए कि इन ए पीरियड आई ई फर्स्ट, है ना, आई ई फर्स्ट अगर अपन मैक्सिमम की बात करें और मिनिमम की बात करें, तो मैक्सिमम आई ई फर्स्ट किसका है, देखो आपके नोबल गैसेस का है, और मिनिमम किसका है बच्चों, बताओ, आपका एल्कली मेटल्स का है बच्चों। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया बच्चों? पक्का? ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, एक बात और समझते हैं, ये जो हमने लिखा एग्जैक्ट ऑर्डर, वो किसका है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का है बच्चों। अब देखो आपसे पूछे, देखो बच्चों ये इस चीज को समझने की कोशिश करना, है ना, ये क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर बताना है, ठीक है, किसका बताना है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड का ऑर्डर, है ना। अब ये सेकंड का ऑर्डर समझ रहे हैं आप, सेकंड कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ, सेकंड का मतलब समझ रहे हैं आप, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो स्पीसीज बनी, उस स्पीसीज से सेकंड ऑर्डर का पता लगेगा ना, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया भाई, सेकंड कैसे पता लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो, देखो ऐसे लगेगा ना, सपोज अगर मैं ये बोलूं, ये मैग्नीशियम है, ये बच्चों 2A2 पहले बना Mg+1, फिर बना Mg+2, बोलो, तो ये आई ई फर्स्ट और ये आई ई सेकंड, सही बात है ना, बोलो समझ पा रहे हो? अब मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, बोलो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, तो वो किस न्यूट्रल एटम के बराबर हो गया, बोलो बच्चों, वो किस न्यूट्रल एटम के, हीलियम के। कुछ नहीं करना बच्चों, एक एक पीछे वाला एटॉमिक नंबर लिखते जाओ, एक एक पीछे वाला, है ना। अब बताओ बेरिलियम के लिए क्या लिखोगे, एक पीछे वाला लिखना है, तो लिथियम हो गया बच्चों, इसके लिए बेरिलियम, इसके लिए बोरॉन, इसके लिए कार्बन, इसके लिए नाइट्रोजन, इसके लिए ऑक्सीजन, और इसके लिए फ्लोरीन। ये आ गया क्या, ये समझ में आया बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये जो मैंने लिखा है, बोलो बच्चों, अरे ये सबको समझ में आया क्या भाई लोगों, सबको क्लियर है? इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों सुनो, अब सबसे पहले क्या करो, इनका ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिख दो, आप इनका ऑर्डर लिखो, है ना, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा ध्यान दे लेना ढंग से, इधर उधर कहीं नहीं देखना है, स्क्रीन की तरफ देखो सारे बच्चों। तो बताओ, ये जो अब अपन ने बनाए, जो मैंने ब्रिकेट में लिख रखा है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, ये जो लिखे हुए, अरे सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में बोलो, हीलियम का होगा बच्चों। अरे दर्शिका गोस्वामी, सारे न्यूट्रल एटम की फॉर्म में लिखे हैं मैंने,
Li+ नहीं लिखा हुआ, तो हीलियम का होगा। अब देखो बच्चों, अब जो बाकी बच गए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो उनका तो आप ऊपर के अकॉर्डिंग लिख दो। देखो ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा बच्चों किसका, फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन और फिर लिथियम। क्या ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? इनके अकॉर्डिंग मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया। बोलो। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है, वापस सुनो। अब सुनो वापस क्या करना है। ये हीलियम हमने किससे बनाया था? ये हीलियम हमने किससे बनाया था? याद करो, लिथियम से ना। तो जिससे बनाया ना उसको वापस लिखते जाओ। यानी देखो क्या करो, पहले हमने एक एक कम किया था, अब हम वापस क्या कर सकते हैं? बोलो बच्चों। पहले हमने एक एक कम किया था, अब हम वापस एक क्या कर देंगे? बोलो, बढ़ा दो ना। तो हीलियम में एक ऐड करोगे तो लिथियम। अब फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में एक ऐड करोगे तो फ्लोरीन में अगला क्या होगा? अरे अगला बोल दो, फ्लोरीन के अगला कौन आता है? नियोन। फिर नाइट्रोजन के अगला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगला फ्लोरीन, कार्बन के अगला नाइट्रोजन, बेरिलियम के अगला बोरोन, बोरोन के अगला कार्बन और लिथियम के अगला बेरिलियम। क्या आ गया? ये आ गया बच्चों, देखो ऑर्डर ऑफ IE से। आ गया क्या? बोलो बच्चों। अरे मैंने क्या किया, कुछ समझ में आया क्या? वापिस सुनो। देखो क्या किया मैंने, ध्यान दीजिए। आपको इसने बोला कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो देखो बेटा, जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो इसका मतलब ये ठीक पीछे वाले एटम के अकॉर्डिंग हो गए, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर अगर अपन कंपेयर करें। सही है? तो जो एटम बने उन एटम के अकॉर्डिंग पहले आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल दो और उसकी जगह वापस उनको फिट कर दो। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अरे समझ में आया क्या रे नवाबों? अब मुझे बताओ, अगर आपसे पूछे कि एक पीरियड में IE सेकंड हाईएस्ट किसका हुआ, बताओ। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट हुई? बोलो बच्चों। एल्कली मेटल्स की हुई, चेक करो। देखो बच्चों, इन ए पीरियड मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड एंड मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो मैक्सिमम तो हुई, बोलो बच्चों, एल्कली मेटल्स की, और मिनिमम हुई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, अब एक काम करके बताओ मुझे, है ना, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, आपको ऑर्डर ऑफ IE थर्ड बताना है। चिराग शर्मा, आप क्लास में हैं? बताओ बच्चों, सोल्व करके बताओ कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन के थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है बच्चों आपको। बताओ बच्चों। चिराग, आप बताओ बेटा। बच्चों को बताओ, सेकंड के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन कम किए थे? सेकंड के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन कम किए थे? एक कम किए थे। तो थर्ड के लिए
कितने कम करेंगे? 2 कम करेंगे। तो पहले 2 कम करके वो एटम लिखो, ठीक है? उनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखो, फिर इस ऑर्डर में वापस वो आपके एलिमेंट लाके फिट कर दो। करो, कोशिश करो। हाँ भाई भुवन, बोल। बेरिलियम, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, ये जिसके आ रहा है ऑर्डर वो सही कर रहे हैं। बेरिलियम, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, है ना? देखो बच्चों, क्या करेंगे, समझो इस चीज को। कम कर रहे हैं बच्चों, थर्ड निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करो। तो लिथियम से 2 कम करो, बोलो बच्चों, लिथियम से 2 कम करो, क्या बनेगा? तो 2 कम कर दो यार, 12th पास हो तुम। हाइड्रोजन बनेगा, बेरिलियम से हीलियम, बोरोन से लिथियम, कार्बन से बेरिलियम, बन गया। बोलो बच्चों, क्या मैंने सही बनाया? अरे सही बनाया क्या रे नवाबों? अब देखो बच्चों सुनो, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा? देखो बच्चों, हीलियम का आएगा, हीलियम के बाद हाइड्रोजन का आएगा, फिर देखो बच्चों लिथियम और बेरिलियम है, बेरिलियम का, और फिर आएगा लिथियम का। क्या ये ऑर्डर समझ में आया? क्या ये ऑर्डर समझ में आया क्या? अब देखो, हीलियम हमने जो बनाया था वो 2-2 हटा के बनाया था, तो वापस 2-2 जोड़ दो, 2-2 जोड़ दो। तो हीलियम में वापस 2 जोड़ोगे तो 2-2 4, यानी बेरिलियम हो गया, फिर लिथियम हो गया, फिर कार्बन हो गया, और फिर बोरोन हो गया। क्या लॉजिक समझ में आया बच्चों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? चलो, अब देखो बच्चों सुनो, बात करें अगर ये हमारे पास, देखो ये थर्ड पीरियड है बच्चों, तो थर्ड पीरियड में देखो बच्चों, ये 2 जगह दिक्कत होगी, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस सल्फर में, होगी कि नहीं होगी? होगी। तो देखो बच्चों सुनो, अगर अपने को करेक्ट ऑर्डर लिखना हो, क्या लिखेंगे? ऑर्गन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। बोलो बच्चों, यही आएगा? आ गया बच्चों? अब बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ मुझे, विच वन हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट? देखो बच्चों सुनो, हमें कह रहा है नियॉन PS2 CP3, ठीक है बच्चों, फिर नियॉन PS2 CP4, फिर नियॉन PS2, ठीक है, फिर नियॉन PS2 CP5। बोलो बच्चों। बोलो भाई, वेरी गुड विशाल। अब देखो, इसमें से बहुत से बच्चे पहले ऑप्शन में उलझ जाएंगे, पहले ऑप्शन में उलझने से पहले चेक करो
कि क्या सिर्फ और सिर्फ, देखो आपको मैंने ये तो समझाया था कि P3 का P4 से तो ज्यादा है, लेकिन P3 का P5 से ज्यादा नहीं है, ये पता है ना बच्चों। बस ये गलती करते हैं हम लोग। ये जाएगा, देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास देखो P5 है ना बच्चों, P3 और P4 है बच्चों, और ये P6 है कि नहीं है ना, 6534। ठीक है बच्चों, गलती समझ में आ गई जिसने गलत किया था। अब देखो क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन में थोड़े से ऐसे करता हूं, देखो नियॉन 3s1, नियॉन 3s2, नियॉन 3s2 3p4 और नियॉन 3s2 3p3। अब बताओ बच्चों, अब आंसर क्या जाएगा? अब आंसर डी जा सकता है बच्चों, जा सकता है, बोलो बच्चों, जा सकता है ना? सही है? अरे बच्चों सही है, बोलो। करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एकदम अच्छे से करेक्ट है ये। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक पीरियड में एस और पी ब्लॉक में ऑर्डर मैंने समझा दिया, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालनी है वो मैंने समझा दिया, थर्ड कैसे निकालनी है वो समझा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे बना सकता है क्वेश्चन वो मैंने आपको समझा दिया, है ना? अब आप पेपर में कर लोगे क्या, बोलो बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमने लिखा था फर्स्ट, अब अपन लिखते हैं सेकंड। देखो बच्चों, इन द सीरीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स, है ना? एक बात होता बच्चों, डी ब्लॉक की सीरीज की अगर अपन है ना थोड़ी सी डिस्कस करना चाहेंगे। ये बच्चों ठीक है, एक चीज बताओ, क्या डी ब्लॉक के साइज और जेड इफेक्टिव में कोई रेगुलर चेंजेस हुए थे क्या? याद है क्या? जेड इफेक्टिव समझाया था मैंने, जेड इफेक्टिव समझाया था बच्चों, समझाया था ना? तो जेड इफेक्टिव के साइज और जेड इफेक्टिव में कोई रेगुलर चेंज नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे ना, नहीं आ रहे थे ना? तो जब बच्चों साइज और जेड इफेक्टिव में रेगुलर चेंज नहीं आए, जब साइज और जेड इफेक्टिव में रेगुलर चेंज नहीं आए, तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी में रेगुलर चेंज आएंगे? आएंगे क्या बच्चों? नहीं आएंगे ना, नहीं आ सकते बच्चों। तो देखो इन जनरली तो क्या होता है बच्चों, इन जनरल तो अपन क्या कहते हैं, जब अपन इधर से इधर जाते हैं, है ना, जब अपन इधर से इधर जाते हैं, क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ा, साइज डिक्रीज हुआ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई, है ना? ऐसा होता है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा, अब एक तो मैंने ये छोड़ा, ठीक है, और ये मैंने छोड़ा आपके। जनरली अपन क्या कहते हैं कि जब अपन पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, तो मैंने बढ़ाई है बच्चों। लेकिन देखो एक टाइटेनियम को छोड़ा और Fe कोबाल्ट निकल को, यहाँ देखो बच्चों मामला अलग है, यहाँ टाइटेनियम का ज्यादा आता है और यहाँ Fe और कोबाल्ट का इस तरह से आ रहा है, मतलब बढ़ने के बजाय क्या हो गया, बढ़ने के बजाय क्या हो गया, कम हो गया ना? अरे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना,
तो देखो कहां पे दिक्कत आई। देखो बच्चों ये टी आई है, इसको बना दो ताई बना दो। ताई ताई को क्या करना है, ताई को फेंको, ताई को क्या कर दो, ताई फेंकोनी, याद रह जाएगा। बोलो कहां कहां पे दिक्कत हुई, समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, टी आई फिर Fe कोबाल्ट निकल, फेकोनी तो वैसे भी सबको याद रहता है, फेकोनी याद है क्या, किसमें काम आता है बोलो? Fe कोबाल्ट निकल किसमें काम आता है, ये कॉम्बिनेशन। अरे Fe कोबाल्ट निकल फेकोनी, फिजिक्स में नहीं पढ़ते आप? अरे अगर आपको मैग्नेट बनानी हो तो क्या क्या काम में लेते हो? मैग्नेट में क्या काम आता है बच्चों, आता है, ये काम आते हैं बच्चों अगर स्टेबल मैग्नेट बनानी हो तो याद रह जाएगा। अब बच्चों देखो इसका रीजन समझ में आया, अपन क्या कहते हैं कि देखो देयर इज नो रेगुलर वेरिएशन इन ionization energy of 3D series elements because the defective and size are not changed regularly। बोलो बच्चों आ गया समझ में? अब बेटा इनको रीजन के बजाय ऑर्डर याद रखोगे ना तो ज्यादा फायदा है ना, इनको रीजन के बजाय ऑर्डर, क्योंकि डी ब्लॉक में हर मामले में उल्टे सीधे आएंगे क्योंकि ना तो इनके कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब देखो बच्चों है ना, अब ये हुआ क्यों, अपन ये बोल सकते हैं इट इज ड्यू टू एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन में इनमें स्मूथनेस नहीं रहती है ना, अरे पता है ना इनके कॉन्फ़िगरेशन में स्मूथनेस नहीं थी, चलते ही चेंज हो जाता था, याद है? ठीक है, देखो वैसे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते, एग्जाम में डी ब्लॉक के पीरियड से क्वेश्चन नहीं आते, और अगर आएगा ना तो सिर्फ 3D सीरीज का आएगा, तो 3D सीरीज याद रह जाएगी। 3D सीरीज में क्या ध्यान रखना है, ताई फेंकोनी, यहाँ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर देखो बच्चों नेक्स्ट बात अगर अपन करें नंबर 3, in the series of F block metals। ठीक है, अब देखो बच्चों F ब्लॉक मेटल्स की बात अगर हमें करनी है तो F ब्लॉक मेटल्स में क्या होगा, वही सिंपल सी बात है, हमें पता है क्या हो रहा है बच्चों कि जैसे जैसे अपन साइज क्या होता है बच्चों, देखो 58 to 71 है ना, तो बोलो बच्चों साइज डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। इसी तरह से 90 to 103 साइज डिक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है हर एक एलिमेंट का पता कर रहा, है ना, डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है ना। ठीक है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा एक चीज और मैं यहाँ लिखना चाह रहा था, देखो जैसे आपकी सीरीज है ना 3D 4D 5D, मिनिमम एंड मैक्सिमम, देखो मिनिमम तो इनका है एंड मैक्सिमम इनका है, ठीक है ना। ये जो बच्चों तीन सीरीज है ना 3D 4D 5D,
तो मिनिमम तो है आपके फर्स्ट एलिमेंट का एंड मैक्सिमम है लास्ट एलिमेंट का, ठीक है ना। मिनिमम फर्स्ट एंड मैक्सिमम लास्ट, याद रह जाएगा? बोलो बच्चों, तो याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, बात अगर अपन करें नेक्स्ट, इन द ग्रुप ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। बोलो बच्चों, एस और पी ब्लॉक के ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर क्या होगा बच्चों, बताओ? एस और पी ब्लॉक के ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बोलो, डिक्रीज करेगी ना। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अगर आप नीचे जा रहे हो बच्चों, तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। अच्छा पता है क्या कहां दिक्कत आई थी? बोलो बच्चों, ग्रुप में कहां पे दिक्कत आई थी? किस ग्रुप में दिक्कत आई थी? याद करो, बताया था। ग्रुप में कहां दिक्कत आई थी? नाक तो बेटा डेंसिटी की बात है, हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे। देखो ये मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ाया था बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग में ये देखो बच्चों, ये पढ़ा, ये आपको पढ़ा रखे हैं सारे, ये ग्रुप के पढ़ा रखे हैं ना। देखो थर्ड ए पढ़ा रखा है बच्चों, थर्ड ए और फोर्थ ए बताया हुआ है ना। अरे देखो, दिख रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, पढ़ा रखा है ना बेटा। बहुत तुम ढीले हो यार, रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। एक तो वैसे ही ऑनलाइन क्लास, ऊपर से तुम ऐसे आलसियों की तरह पड़े रहते हो घर पे। हाँ भैया, अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक, है ना। अब बच्चों देखो, डी ब्लॉक के ग्रुप को देखिए आप, ध्यान दीजिए क्या है। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास ये सीरीज है, ये बच्चों ये है। अब देखो बेटा सुनो, ये आपका थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11 और 12 है बच्चों। अच्छा डी ब्लॉक के बारे में आपने पढ़ा होगा, बोलो बच्चों, पढ़ा है क्या? बोलो बच्चों, डी ब्लॉक में आप बताओ। जैसे देखो, इस सीरीज का आप बोलते हो बच्चों 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो डी ब्लॉक में किस सीरीज का, किस सीरीज के एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? कौन बताएगा? बताओ भाई। बोलो बच्चों, 5D की ज्यादा होती है। अरे बच्चों देखो क्या, पहले अपन लिखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। देखो सुनो, आप मुझे बताओ 5D के कॉन्फ़िगरेशन में कौन से ऑर्बिटल आ जाते हैं अगर अपन थर्ड ग्रुप को छोड़ दें? याद है क्या?
अरे लेंथेनम के बाद वाले सारे जो एलिमेंट है हाफेनियम, एफ ऑर्बिटल आ जाता है क्या? 4f आ जाता है। 4f का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है बच्चों। 4f का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है। तो जब f का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है तो मुझे बताओ न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होगा। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बच्चों। अरे आयोनाइजेशन एनर्जी तो देखो पहले मैं लिखता हूं फिर मैं आपको ढंग से इसमें समझाता हूं क्या है। देखो बच्चों सुनो, देखिए एलिमेंट्स ऑफ 5d हैव more ionization energy than 3d and 4d elements in a particular group except थर्ड ग्रुप, है ना? थर्ड ग्रुप में तो आपको पता होगा ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता नहीं है बच्चों। अरे ये तो पता है ना। अरे थर्ड ग्रुप में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता नहीं है क्योंकि लेंथेनम तक तो आ ही नहीं ना लेंथेनॉइड। बोलो बच्चों पता है क्या? है ना? अब देखो बच्चों सुनो, ऐसा क्यों है आगे देखो बच्चों। इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5d series elements there is 4f orbital which has negligible shielding effect, है ना? And that's why nuclear attraction increases on valence electron resulting in increase in ionization energy। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो। अरे इस ग्रुप को छोड़ के बाकी कोई से भी ग्रुप में चले जाओ आप, है ना? बाकी सारे ग्रुप के अंदर 5d सीरीज का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 4d 3d से ज्यादा आएगा। रीजन आपने अगर पढ़ा हो, ये 57 है, ये 72 है, याद करो। तो हाफेनियम के कॉन्फ़िगरेशन में 4f आ गया ना। तो देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें थर्ड ग्रुप की, है ना बच्चों? तो थर्ड ग्रुप में देखो साइज का ये ऑर्डर था क्या? बोलो बच्चों। थर्ड ग्रुप में साइज का ये ऑर्डर था ना, डाउनवर्ड जाने पर बढ़ रहा था। तो देखो बच्चों सुनो, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? देखो 3d, है ना? या इनको तो अपन इनके अकॉर्डिंग लिख देते ना, क्या हो जाएगा? SC Y और LE। बोलो बच्चों सही है? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, जनरल ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो समझो बच्चों क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो सबसे पहले आएगा 5d का, ठीक है बच्चों? 5d के बाद आप अगर बोलोगे 4d का और फिर 3d का, ऐसा आना चाहिए ना भाई। 3d से 4d जाएंगे तो साइज बढ़ेगा ना बच्चों? बोलो। अरे 3d से 4d में जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो 4d का कम आएगा ना? अरे 4d का कम आएगा। बोलो। बोलो बच्चों। तो अब देखो बच्चों, अगर अपन एग्जैक्ट ऑर्डर देखें तो देखो 5d, 5d के बाद आप क्या बोल सकते हो? 3d,
3D के बाद 4D। बोल सकते हो बच्चों, बोल सकते हो, ये जनरल ट्रेंड है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर आप ध्यान दो ना, अगेन देखो बच्चों, यहां पर ये जो है ना, ये ग्रुप, ये 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 और ये, देखो बच्चों सुनो, ढंग से सुनना, इस चीज को याद कैसे रखोगे, याद है क्या? देखो पहले जो दिक्कत आई थी वो कहाँ आई थी? ताई फेंकोनी, याद है क्या? TI, ताई फेंकोनी। देखो दोनों में क्या है, इनके दोनों के नाम में आई है, याद ऐसे रख लो बेटा, याद रह जाएगा क्या? दोनों के नाम में आई है ना? तो पीरियड में तो जब प्रॉब्लम आई थी तो NI के पास वाले दोनों एलिमेंट लेने लेने ना, NI के पास वाले, और ग्रुप में देखो कहाँ है, ताई के पास वाले। अरे दिख रहे हैं क्या? बोलो, अरे किस किस ग्रुप में आई, याद रह जाएगा क्या? अब बेटा इनको याद ही रखना पड़ेगा, इसको देखो आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ किस किस में आई दिक्कत? ये TI, फिर ये V, ये CR, NI, इनमें आई ना, इनमें आई। देखो ये NI और ये TI तो कॉमन है, पहला आया था Fe कोबाल्ट, अब आया VCR, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, देखो अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, ताई, ये VCR है ना, तो आप इसको बोल सकते हो VCR नहीं। अब देखो बच्चों, इनको रीजन से ज्यादा याद करोगे तो काम का है ना? ताई VCR नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप कौन से, ये TI, VCR, NI, यानी ये हो गया 4, 5, 6 और 10। अब देखो बच्चों सुनो, अब इस ग्रुप में देखो क्या होगा, टाइटेनियम के नीचे कौन है? ये बच्चों, इनमें ये बच्चों, इनमें देखो क्या है, इनमें बच्चों इस तरह से आ रहा है, यानी इनमें 4D का जो है वो क्या है बच्चों, 4D का 3D से कम नहीं है। यहां देखो इनमें क्या क्या है, 5D, 5D का ज्यादा 4D से, 4D का ज्यादा है 3D से, 5D, 4D, 3D। अरे याद रह जाएंगे क्या, जहां जहां पे दिक्कत है बोलो बच्चों। देखो एक तो था पीरियड में ताई फेंकोनी, है ना, तो TI और NI, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद तो हो सकते हैं, दोनों के नाम में आई है ना? पीरियड में तो निकल के पास वाले पहले दो ले लो, और ग्रुप में TI के पास वाले ले लो आप, ठीक है ना? अरे बच्चों याद रह जाएंगे क्या? और इनको याद रखना ही ज्यादा सही है, ठीक है ना? बोलो, ठीक है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, देखो सुनो, देखिए एक पॉइंट देखो, मुझे बताओ बच्चों, सेकंड ए मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बताओ बच्चों, सेकंड ए मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए से ज्यादा होगी? होगी ना, होगी, कंफर्म होगी, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना बच्चों? तो देखो बच्चों सुनो, फर्स्ट ए की कम, फिर देखो, अब इसमें एक चीज समझना, सेकंड ए में सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिथियम एक ऐसा आपका मेटल है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बोलो बच्चों, बेरियम से ज्यादा है। समझ में आ रही है? देखो वैसे तो सेकंड ए की सबकी ज्यादा है, लेकिन क्या है, सेकंड ए वालों की फर्स्ट ए से ज्यादा है, लेकिन एक जगह लफड़ा है लिथियम के मामले में। तो देखो फर्स्ट ए का लिथियम सबसे ऊपर हो गया और सेकंड ए का बेरियम सबसे नीचे हो गया। अरे याद रह जाएगा क्या? बोलो। वैसे इसको देखो आप ऐसे याद रख सकते हो,
ये हो गया बाली, हो गया बच्चों बाली। अरे याद रह जाएगा क्या? बोलो। सेकंड ए के सारे मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए से ज्यादा होती है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह ध्यान रखना है कि लिथियम की बेरियम से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अपन कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। देखो बच्चों, सबसे पहला ये बताओ बच्चों, O-2, F-1, Ne, Na+ और Mg+2। एक बात बताओ बच्चों, ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या इनके एटॉमिक नंबर कंटिन्यूटी में है? क्या इनके एटॉमिक नंबर कंटिन्यूटी में क्या बच्चों? यही यार, दिख ही रहे। अब कंटिन्यूटी में एटॉमिक नंबर हो और चार्ज स्पीसीज हो, तो वो कौन सी सीरीज होगी? बोलो बच्चों। कंटिन्यूटी में एटॉमिक नंबर हो तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगी, होगी क्या? प्राची सुखानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या ये? प्राची, प्राची सुन रही है? तो अब बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आएगी? देखो बच्चों सुनो, कंफर्म सी बात है, Mg+2 का ज्यादा आएगा। आएगा बच्चों, आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखो, अगर मान लो जैसे मैं ये बोलूं ऑक्सीजन-2, ऑक्सीजन-1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन+1, ऑक्सीजन+2। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें बताओ, देखो जेड तो सबका सिमिलर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जेड तो सबका सिमिलर होगा ना। तो इसमें किसका ज्यादा आएगा बच्चों? कंफर्म बात है, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा ना। अरे आप वैसे भी सोचो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेगा? पकड़ के रखेगा ना। अरे वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा ना बच्चों, रखेगा क्या? रखेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, फिर देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम कौन से ब्लॉक के हैं बच्चों? बताओ। एस ब्लॉक के, कंफर्म? अच्छा, अब एक चीज और बताओ, एस ब्लॉक में सेकंड ए का आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ए से ज्यादा होती है क्या? सेकंड ए का आयोनाइजेशन फर्स्ट ए से ज्यादा होती है। एक ध्यान रखना है, बाली, है ना, बाली को ध्यान रखना है। तो इसमें तो वैसे बेरियम है ही नहीं। तो अब मुझे बताओ बच्चों, देखो लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम, तो सबसे ज्यादा किसका लूं? सबसे ज्यादा किसका लूं पहले बोलो? बेरिलियम का। ओके, बेरिलियम के बाद बोलो बच्चों, बेरिलियम के बाद किसका? फिर किसका आएगा? मैग्नीशियम आएगा, आएगा बच्चों, बोलो। फिर लिथियम, फिर सोडियम। अरे बेरिलियम के बाद ये लिथियम कौन बोल रहा है? आपको मैंने अभी ऊपर लिखा है कि लिथियम का सिर्फ और सिर्फ बेरियम से ज्यादा होता है। क्या लिखा है पर, क्या ध्यान दे रहे हो तुम लोग फिर हैं? अरे बच्चों समझ में आई क्या बात? चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो बच्चों बताओ, मेरे पास ही है बच्चों, देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन एंड सल्फर। ये बताओ बच्चों, ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर, ये बताइए। देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों को कैसे करना है ध्यान लीजिए। देखो, जैसे
मेरे पास ये ऑक्सीजन फ्लोरीन है और ये सल्फर क्लोरीन है बच्चों। सबसे पहले बताओ ऑक्सीजन फ्लोरीन में से किसका ज्यादा होगा, ये बताओ। चलो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का होगा पक्का। सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन का। अच्छा, फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि इनका ज्यादा इनसे होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अरे होगा, बोलो। सेकंड पीरियड वालों का थर्ड पीरियड वालों से ज्यादा होगा। होगा क्या बच्चों? अरे ऑक्सीजन फ्लोरीन कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के ना बच्चों। तो देखो क्या जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर जाएगा। चलो अब बताओ बच्चों अगला मेरे को, अगर मैं नेक्स्ट आपसे पूछता हूं क्या, ये बताओ बच्चों, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बताओ बच्चों। बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, सोच के बताना। देखो बच्चों सुनो, ये बेरिलियम, ये बोरॉन है बच्चों, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मुझे बताओ बेरिलियम और बोरॉन में से किसका ज्यादा होगा? बताओ, बेरिलियम बोरॉन में से बेरिलियम का याद है क्या? क्या रीजन याद है क्या? अरे रीजन याद है क्या? पेनिट्रेशन इफेक्ट। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इसका होगा। और इनमें से इन दोनों का इनसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, होगा ना? तो देखो आंसर क्या जाएगा, तो बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद बोलो बच्चों क्या जाएगा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जाएगा क्या? अरे जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। अब बताओ बच्चों, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। रेडियस में तो एक पैटर्न फॉलो किया था, याद है क्या? रेडियस में कौन सा पैटर्न फॉलो किया था, याद करो। सक्सेसिव एलिमेंट्स के लिए उल्टा क्या लिखा था? उल्टा क्या लिखा था? जेड लिखा था, याद है क्या? हाँ भैया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर आ गया। देखो ये भी बहुत आसान है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये होगा, एंड फिर ये हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर। आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, आ गया क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बताओ मेरे को, बताइए, के, के प्लस, कॉपर प्लस वन, एंड कॉपर, ये दे रखा है मुझे, के प्लस कॉपर प्लस वन कॉपर। अच्छा ये बताओ, न्यूट्रल एटम है बच्चों, न्यूट्रल एटम है, और एक आपका केटाइन है, किसका ज्यादा होता है? बोलो, केटाइन का ज्यादा होता है। अब मुझे बताओ के प्लस और कॉपर प्लस वन में किसका ज्यादा होगा? दिमाग लगाओ। के प्लस और कॉपर प्लस वन में किसका ज्यादा होगा? बोलो भाई। के प्लस का होगा, पता है क्या? कोई कॉपर प्लस वन मत बोल देना, याद करो। के प्लस में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसका मतलब आप कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो? बोलो बच्चों, के प्लस में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हो? सेकंड की कर रहे हो ना? याद है क्या? आज हमने एक पॉइंट लिखा था कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, देखो ये दिख रहा है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड
किसकी ज्यादा होती है बच्चों? किसकी लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है नवाबो? एल्कली मेटल्स की। तो समझ में आया? तो हम किसको ज्यादा लेंगे? किसको ज्यादा लेंगे? सेकंड में तो के प्लस को ही लेंगे, तो मैंने लिया के प्लस। के प्लस के बाद कॉपर प्लस वन आ जाएगा। अब बताओ, अब के और कॉपर में बताओ, आपको पता होगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो एस ब्लॉक मेटल की सबसे कम होती है ना। अरे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी ऑर्डर लिखा था देखो हम लोगों ने आज। इन ए पीरियड आई फर्स्ट मैक्सिमम नोबल गैसेस मिनिमम एल्कली मेटल्स लिखा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? देखो बेटा ये याद सबको है, अब अप्लाई कौन करता है सारा गेम उस पर डिपेंड करता है। इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, है ना। कई बच्चे तो, आपको पता है, इतना पेशेंस रखने वाले सिर्फ 5% बच्चे होते हैं, और जो पेशेंस रखते हैं वही बच्चा सेलेक्ट होता है ना। बाकी तो इनको छोड़ छाड़ देता है, वो सोचता है पहाड़ में जाए यार, क्या करना है, नहीं पार पड़ती मेरे से तो, है ना। तो वही है, जो पेशेंस रखेगा वही कर पाएगा बेटा, है ना। हाँ भैया, तो अब बताओ कॉपर और के, इसमें से पहले किसको लूं? कॉपर और के में से कॉपर को लेना पड़ेगा, और फिर क्या आ गया बच्चों? ठीक है, चलिए अब बताओ कॉपर, कॉपर प्लस वन जेड एन एंड जेड एन प्लस वन। अब बताओ बच्चों, कॉपर कॉपर प्लस वन, जिंक जिंक प्लस वन। तो पहले बताओ न्यूट्रल का ज्यादा होगा या कैटाइन का ज्यादा होगा? न्यूट्रल का ज्यादा होगा या कैटाइन का ज्यादा होगा? अब मुझे बताओ, जब आप कॉपर प्लस वन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है? सेकंड है। अच्छा, थोड़े दिन पहले हमने एक बात पढ़ी थी, देखो बच्चों, क्या हमने कल पढ़ी थी कि कॉपर की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखो जिंक से ज्यादा होती है ना। ये दिख रहा है आपको? सेकंड आईई दिख रहा है? अरे दिख रहा है बच्चों? अब देखो ये चीजें पढ़ तो ली, अब आप में से कितने बच्चे इसको अप्लाई कर पाते हैं ना। ये सारा गेम है, सारा गेम एप्लीकेशन का है, कि आपका दिमाग उस चीज को पकड़ता है क्या, कि यार ये मैंने पढ़ा कहाँ, पढ़ा सब कुछ है, लेकिन वही है कितने बच्चे लगाते हैं और वही सेलेक्ट होते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले कॉपर प्लस वन, फिर कौन आ जाएगा बोलो? जिंक प्लस वन। अब बताओ बच्चों, कॉपर और जिंक में किसको लूंगा बताओ? कॉपर और जिंक में किसको लूंगा? जिंक को लूंगा। क्यों लूंगा? देखो ये भी मैंने कहीं लिखा था, ये देखिए बच्चों, क्या कहीं दिखा आपको? ये देखो बच्चों, ये पढ़ा, एक सीरीज में सबसे ज्यादा लास्ट वाले का और सबसे कम पहले वाले का लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ बच्चों। तो अब बताओ क्या आ जाएगा? जिंक एंड कॉपर आ जाएगा बच्चों, बोलो। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए बच्चों, एच के बाद आई में आते हैं अपन, है ना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन Na प्लस, फिर है Na, फिर है O प्लस वन, ये बताओ बच्चों। नाइट्रोजन Na प्लस O प्लस, बताओ भाई। पहले तो कैटाइन को पकड़ना है बच्चों। पकड़ना है क्या? तो दो कैटाइन दिख रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से? कौन कौन से दो कैटाइन दिख रहे हैं बोलो? Na प्लस और O प्लस, है ना। अब जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है बच्चों? कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है? सेकंड है। अब सोचो Na प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो किस में बदल चुका है बोलो बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फ्लोरीन में बदल चुका है, बदल चुका है।
और ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किसमें बदल चुका है? बोलो बच्चों, नाइट्रोजन में। अब जल्दबाजी मत करना, बताओ फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? जल्दबाजी मत करना, फ्लोरीन की होती है, नाइट्रोजन की मत कर देना। समझ में आ गई बात? अरे याद आई क्या? तो देखो बच्चों, क्या बोलेंगे, इसको लेंगे Na प्लस, फिर O+1, फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। आएगा क्या बच्चों? बोलो। आएगा? फिर देखो बच्चों, सुनो, ये बताओ मेरे को, ये बताइए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बोलो बच्चों। ये तो बहुत ही आसान है यार, इसमें तो क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। ऐसा जाएगा? फिर देखो बच्चों, ये बताओ, Be+2, He, H- और Li+, है ना? ये बताओ बच्चों, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्या? क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? चेक करो बच्चों, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो किसका सबसे ज्यादा आता है बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आती है? बोलो। इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। कई बच्चे तो बहुत रट्टा मारते हैं भाई साहब, करे क्या उनका, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। देखो बच्चों, इसका आएगा Pe+2, Li+1, है ना, He, H-1। अब मैंने एक जगह ये बता दिया कि Li+ की ज्यादा होगी हीलियम से, तो अब बच्चे Li+ को पकड़ के बैठे हैं, ऐसे नहीं। अरे उससे आगे भी सोचो, Be+2 भी दिया है मैंने नवाबों। देखो, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 4, 3, 2, 1। इलेक्ट्रॉन देखो, 2, 2, 2 और 2। जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका आएगा? ध्यान दो, ये डिफरेंस ले लो सीधा सीधा। अरे ऐसे डिफरेंस ले लो, चलो आप तो बताओ, कहाँ डिफरेंस ज्यादा है? अरे 4-2, 2 का डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या जमुरो? बेरिलियम+2 का तो ज्यादा होगा ना, लिथियम+ से होगा, पक्का? ठीक है बच्चों, अब बताओ, इसका बताओ बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी, बताओ। यहाँ पर एक जगह दिक्कत थी, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक था, है ना? क्या? पीबी का ज्यादा था, ज्यादा था बच्चों, था। अब सुनो,